रोमांटिक कहानी भाभी। रात का समय था, घर के सब लोग सो चुके थे। सिर्फ छत पर एक हल्का सा दीपक जल रहा था। भाभी वहां खड़ी चांद को देख रही थी, हल्की हवा उनके बालों को छेड़ रही थी। देवर ने चुपके से छत का दरवाजा खोला। उसने देखा, भाभी सफेद सूट में खड़ी हैं, चांदनी उनके चेहरे पर गिर रही है। पल भर को लगा जैसा चांद उससे ही रोशनी ले रहा है। भाभी, अब तक आप सोई नहीं? देवर ने पूछा। भाभी मुस्कान रोककर बोली, नींद नहीं आ रही थी, बस थोड़ा चांद देख रही थी। देवर थोड़ा पास आया, उसने हल्की सी मस्ती करते हुए कहा, चांद को क्यों देखे, जब चांद यहीं खड़ा है। भाभी शर्मा के पलक झुक गई। दिल तेज धड़कने लगा, हवा और भी गहरी हो गई। कुछ लम्हे दोनों चुप रहे, सिर्फ आंखों की बात हो रही है। उस रात चांदनी के साए में एक नया एहसास जन्म, एक खामोशी भरा प्यार, जो लफ्जों में नहीं, बस दिल में महसूस होता रहा। रवि अभी अभी शहर से अपनी पढ़ाई करके गांव वापस आया था। घर के आंगन में सब उसका स्वागत कर रहे थे। उसने देखा, एक कोने में सफेद सूट पे एक नई दुल्हन झिझक के खड़ी है। होठों पर हल्का सा मुस्कान और आंखों में गहरापन। माँ ने कहा, ये तुम्हारी भाभी नेहा है। रवि के लिए जैसे समय थोड़ा रुक गया। उसने बस एक पल के लिए भाभी की तरफ देखा और दिल में एक अजीब सी कशिश महसूस की। नेहा भी उसकी तरफ देखकर हल्की सी शर्मा गई, फिर तुरंत पलक झुका ली। उसने सोचा, ये लड़का तो कुछ अलग ही है। इनकी आंखें जैसे दिल के राज पढ़ लेती हैं। उस दिन से रवि के लिए घर बदल गया था। हर जगह उसे भाभी की मुस्कान, उनकी चाल, उनकी आवाज घूमती थी। और नेहा, वो भी कभी कभी खुद को रवि की सोच में उलझा हुआ पाती थी। लेकिन भाभी होने की मर्यादा उसके दिल पर ताला लगाई रहती थी। रात का समय था, घर के सब लोग सो चुके थे। रवि ने पढ़ाई के बहाने छत पर जाना चाहा। ऊपर जाते ही उसने देखा, भाभी नेहा वहां पहले से ही खड़ी हैं। सफेद दुपट्टा हल्की हवा में उड़ रहा था और चांदनी उनके चेहरे पर जैसे नूर बिखर रही थी। रवि रुक गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भाभी, आप सोई नहीं? उसने धीमी आवाज में पूछा। नेहा पलक उठाकर बोली, नींद नहीं आ रही थी, कभी कभी चांद देखना अच्छा लगता है। रवि मुस्कान दबते हुए बोला, चांद तो दूर है, पर मुझे लगता है चांद की रोशनी यहीं खड़ी है। नेहा एक पल के लिए चौंक गई, फिर हल्की सी शर्माकर पलट गई। उसके दिल में अजीब सा एहसास जागने लगा, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कुछ देर दोनों खामोश खड़े रहे। सिर्फ हवा चल रही थी और उनके दिलों की धड़कन। रवि ने हिम्मत करके एक कदम और पास लिया। अब दोनों के बीच सिर्फ एक दो हाथ का फसला था। भाभी, रवि की आवाज में एक नरमी थी, पता नहीं क्यों, पर आपको देखकर लगता है जैसे मैं सारी दुनिया भूल सकता हूँ। नेहा ने पलक झुका ली, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में दुविधा भी। उसने धीरे से कहा, रवि, कुछ बातें सिर्फ दिल तक सीमित रहना चाहिए। पर उस रात दोनों समझ गए थे, उनके दिल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अगली सुबह रवि ने कोशिश की कि वो नेहा से बच के रहे, पर हर जगह उसका चेहरा सामने आ ही जाता। आंगन में जब नेहा पानी भर रही होती, रवि चुपके से उसके बालों में चमकते पानी के कतरे देखकर खो जाता। नेहा भी चाहे कितना ही समझा ले अपने दिल को, पर जब रवि मुस्कान के साथ भाभी, चाय बन गई, कहता है, तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भर जाता है। एक दिन शाम को बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। सब लोग आंगन में बैठ गए, पर रवि ने देखा नेहा छत पर खड़ी है। वो भी वहां चला गया। चांद की रोशनी में नेहा ने कहा, तुम्हारी आवाज, पता है, मुझे कभी कभी दिल को बहुत चैन मिलती है। रवि पल भर के लिए उसकी आंखों में देखने लगा। उसने धीरे से कहा, भाभी, जब दिल की धड़कन किसी और का नाम लेने लगे, तो छुपाया जा सकता है क्या? नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रवि की तरफ देखा, फिर पलक झुका ली। आंखों में एक नामी थी, लेकिन मुस्कान भी। उसने बस इतना कहा, हर बात कहना जरूरी नहीं होता रवि। कुछ जज्बात सिर्फ महसूस किए जाते हैं, और उस रात दोनों की खामोशी ने उनके दिलों के राज और गहरे कर दिए। दिन बीते जा रहे थे। रवि और नेहा दोनों अपने जज्बात छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर मुलाकात, हर मुस्कान, हर नजर उनकी दुविधा को और गहरा कर देती है। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। तेज आंधी और बारिश होने लगी। सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। रवि छत पर था, भीग रहा था। नेहा उसे देखकर छत पर आए और चिल्लाई, रवि, पागल हो गए हो, बीमार हो जाओगे, चलो नीचे। रवि मुस्कान करते हुए बोला, भाभी, कभी कभी बारिश दिल के बोझ को हल्का कर देती है। नेहा ने उसका हाथ पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन उसके दोस्त रवि ने उसका हाथ थोड़ा और कसकर थाम लिया। दोनों की आंखें मिल गईं।
हवा तेज चल रही थी, बारिश दोनों को भीगो रही थी, पर दोनों को लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। रवि धीरे से बोला, भाभी, मैं जितना छुपता हूँ उतना ही दिल आपका करीब चला जाता है। ये जज्बात अब रोक नहीं पा रहा। नेहा की आंखों से आंसू मिलकर बारिश के कागजों में घूम गए। उसने हल्की सी आवाज में कहा, रवि, तुम जानते हो ना, ये मोहब्बत मेरी जिम्मेदारियों से टकराती है। पर दिल दिल तो कभी कभी अपनी मर्जी से धड़कता है। उस रात दोनों के बीच एक ऐसी जज्बात की आंधी चल गई थी, जिसकी मोहब्बत भी थी और दुविधा भी। उस रात की बारिश के बाद दोनों के दिलों में कुछ बदल गया था। रवि अब खामोशी में भी नेहा की धड़कन सुन लेता था, और नेहा हर दोस्त रवि की नजर अपने ऊपर महसूस करती। एक दिन आंगन में सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। नेहा चाय बना कर लाई। रवि ने जैसे ही प्याली ली, उनके हाथ एक दूसरे से छू गए। पल भर के लिए दोनों की नजर मिली और दोनों ने तुरंत आंखें झुका ली। किसी ने देखा नहीं, लेकिन दोनों के दिल में एक बिजली सी दौड़ गई। शाम को नेहा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसने डायरी निकाली और लिखा, मैं भाभी हूँ, जिम्मेदारी मेरी है, पर दिल क्यों रवि की धड़कन बन गया है। ये रिश्ता पाप है या प्यार, मुझे खुद समझ नहीं आता। उसका वक्त रवि अंदर आया। उसने आंसू देखे, धीरे से बोला, भाभी, रो मत, अगर आप चाहें तो मैं अपने जज्बात दिल के किसी कोने में दबा दूंगा। नेहा ने पलक उठाकर देखा। आंखों में आंसू थे, पर प्यार भी। उसने रवि के हाथ को पकड़ लिया और कहा, रवि, दिल को छुपाना आसान होता तो मैं आज तुमसे यूं रोटी हुई बात ना करती। मोहब्बत हुई है, पर दुविधा ये है कि इसे आखिर मंजूर कौन करेगा। रवि चुप था, बस उसके पास बैठा रहा। दोनों के दिल एक हो रहे थे, लेकिन दुनिया की दीवार उनके बीच खड़ी थी।